बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ दाल चना। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। जिस तरह होटल ढाबा वगैरह में आप ये दाल खाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे घर पे, बहुत आसानी के साथ तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप सरसों का तेल शामिल कर दिया है। इसमें मैंने एक अदद दरमियानी साइज़ की छोटी वाली प्याज शामिल की है। प्याज डालने के बाद इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करूँगी। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी में भी बनाते हैं, लेकिन सरसों के तेल में भी इसका बहुत ही अच्छा ज़ायका आएगा। ये तो ये हो गया। अब मैं 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा-सा इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चों और जो लाल वाली मिर्च होती है, इन दोनों का मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। 2 चम्मच भर के मैं ये डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें तेज़ नहीं है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपने थोड़ी कम डाल देनी है। जी, तो होटल में जो आपको मज़े की दाल मिलती है उनका यही सीक्रेट होता है कि ये हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं, और आगे भी बहुत मज़े की चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत मज़े के हम मसाले डालेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। 2 अदद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को बड़े पीसेस में काट लिया है, और टमाटर डालने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसका थोड़ा-सा करेंगे वेट। जी, तो टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक, ये तमाम मसाले हैं। ये डालने के बाद थोड़ा-सा सालन मसाला डाल दिया है। सालन मसाला मैंने घर में तैयार किया है। ये डालने के बाद दोबारा से मसाले की भुनाई करूँगी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसका करेंगे वेट। जी, तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छी तरह से अब आपने मसाले की भुनाई करनी है। थोड़ी-सी इस चूल्हे की फ्लेम को आपने हाई कर देना है। जी, तो मसाला जो अच्छी तरह से वो भुन चुका है। थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझें आपका जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये तो दाल जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन मैंने 1 से डेढ़ घंटा पहले इसको भिगो दिया है, और मैंने ली थी डेढ़ पाव के करीब। पानी जो है मैंने इसका एक्स्ट्रा निकाली है। अब दाल हम इसमें डाल देंगे, और दाल डालने के बाद दोबारा से आपने अच्छी तरह से अब दाल के साथ वो इसकी भुनाई करनी है। जितना आप अपने सालन को भुनेंगे उतना ही इसका ज़ायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको कुकर में भी बिल्कुल सेम रेसिपी इस तरह से बना सकते हैं। मैं पतीली में बना रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए इसको अब मैं ढक्कन देके छोड़ देती हूँ। चूल्हे की फ्लेम को अब आपने नॉर्मल रखना है। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब ये देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पानी था दाल वाला वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आप कौन-कौन सी कंट्री से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। जी, तो अब इस पॉइंट पे मैं पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 ग्लास मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि दाल जो है वो पकते हुए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेगी। मैं कुकर में नहीं बना रही, मैं पतीली में बना रही हूँ। तो 2 ग्लास पानी डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। बहुत ज़्यादा सूखी दाल हम नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे दम पे दे के फिर मिलते हैं। जी, तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है, और दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख सकते हैं कितनी गाढ़ी-गाढ़ी इसका मसाला बना है, और ग्रेवी से ये तैयार हुई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। स्टार्ट में मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के गरम मसाले की वो शामिल कर दूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला। एंड में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। जी, तो अच्छी तरह से ये हो गया मिक्स। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। हरा धनिया मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो चुका था। मैंने बिल्कुल ऐन टाइम पे देखा था, मेरे पास नहीं था, तो इस वज़ह से मैंने नहीं डाला। आप हरा धनिया इस पॉइंट पे ढेर सारा डाल दीजिएगा। ये तो प्लेट में मैंने सर्व कर दिया है। आप ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, और ऊपर मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।